आज जोधपुर के नज़ारा होटल में मीडिया से रूबरू होते हुए पूनम पंडित ने एक ऐसा बयान दे दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। घेरना था भाजपा पार्टी को, लेकिन अपनी पार्टी की हिफाजत कराकर चली गई। हमने जब किसान आंदोलन के बारे में उनसे जानकारी ली तो उन्होंने एक किसान नेता पर कहा कि किसान नेता जब आंदोलन कर रहे थे उस समय कुछ कांग्रेसी के लोगों ने उन पर कार चढ़ा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि पूनम पंडित खुद कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी की फजीहत कराकर चली गई। हमसे मिली थी हमारे यहाँ के जो किसान नेता है तेजिंदर विर्क जी, आपने सुना ही होगा, लखीमपुर में जिनके ऊपर थार चढ़ा दी गई थी कुछ कांग्रेस के लोगों के द्वारा। तो उस दौरान मैं इनको मिली थी वहाँ पे। ये तब भी इतनी दूर से यहाँ से ट्रैक्टर भर भर कर लोग जाते थे। अभी हमारे बलदेव छावड़ा जी हैं, ये भी किसान आंदोलन से ताल्लुक़ रखते हैं, किसान नेता हैं, किसान के पद पर बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक विपक्ष की ही भूमिका होती है। अगर आप भारत के हित में, महंगाई पूरी जनता का मुद्दा है, शिक्षा पूरी जनता का मुद्दा है, अगर आप इस देश के हित में तो आप देश के मुद्दे उठाओगे। जरूरी नहीं कि आप किसी पार्टी से ही हो या फिर आप विपक्ष से ही हो। विपक्ष में अहम भूमिका आज आप लगा लीजिए देश में, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बेटियों के बलात्कार हो, चाहे वो हाथरस जैसे कांड हो, चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता जैसे मुद्दे हो, कौन उठा रहा है सिवाय कांग्रेस को छोड़ करके? आप मुझे बताइए विपक्ष में। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, कितने विपक्ष के लोग उठा रहे हैं? मैं उत्तराखंड की बात करूं, यहाँ कितने लोग उठा रहे हैं सिवाय कांग्रेस के? मैडम, अभी भी उत्तराखंड में नगर से लेकर के प्रदेश तक 2, 3, 4 कितने धड़े कांग्रेस के नजर आते हैं, वो मीडिया के सामने होता है। संभवतः आपको इसकी जानकारी होगी। आखिर कैसे आपसी सामंजस्य बना करके कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर के आगे चुनाव में तैयारी करेंगे? देखिए, त्याग, मैंने आपको बोला, त्याग बहुत ज़रूरी है। और ये कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस विचारधारा को जो अपनाते हैं, वो समय समय पर त्याग करना भी जानते हैं। त्याग भी वही कर सकता है जब आप मन से, तन से, विचारधारा से जुड़ जाते हो, तो वो त्याग करना अच्छे से जानते हैं। समय समय पर सब अच्छा हो जाएगा। अभी आपने देखा कर्नाटक में चुनाव था, वहाँ भी ये चलाया पूरे देश के मिनिस्ट्री मीडिया ने, दंडवत प्रणाम करता देश के पीएम हमारे प्रधान सेवक को मीडिया, उन्होंने ये चलाया कि मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन। अरे डीके शिव कुमार जी तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, अरे सिद्धरामैया जी नहीं बन रहे। लेकिन समय चुनाव हुआ, कांग्रेस की जीत हुई, समय से तुरंत वहाँ के मुख्यमंत्री को भी चुना गया, वहाँ के उप मुख्यमंत्रियों को चुना गया, वहाँ का मंत्रिमंडल तय हुआ, विस्तार हुआ ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अभी मान लीजिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी मृत्यु हो गई थी, अगर तब भी बोलते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पीएम नहीं तो कौन, ये नहीं तो कौन, अरे ये नहीं तो इंदिरा जी नहीं तो कौन। इतने सारे पीएम हमारे बने, इतने सारे मुख्यमंत्री स्टेटों में दिए हैं कांग्रेस ने। तो आप ये सोचिए, समय समय पर होती हैं सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है नहीं होती हैं। जो मीडिया कर रहा है कि कौन कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, उसको छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण है, राहुल गांधी जी की अपेक्षा प्रियंका गांधी जी की लोकप्रियता लोगों में ज़्यादा है। कई बार कांग्रेसी कार्यकर्ता ये भी बात करते हैं कि भविष्य में इनको कमान संभालनी चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, वो आज भी कमान संभाले हुए हैं। चाहे वो उत्तराखंड के चुनाव देख लीजिए, चाहे वो आप अभी हिमाचल के चुनाव देख लीजिए या कर्नाटक के चुनाव देख लीजिए। प्रियंका जी जो है बहुत अच्छे से मेहनत अच्छे से कर रही है। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है, अब आप कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है और उनकी ज़्यादा है। देखिए, हो सकता है, मैं आपकी बात से ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन सांस और धड़कन दोनों में से अगर एक को चुना जाए तो आप किसको चुनेंगे? और दूसरी बात, फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे? अगर आप एक चीज़ को चुनेंगे, आपको सांस भी चुननी पड़ेगी और धड़कन भी, तभी आपका जिंदा रहना पॉसिबल है ना। मैडम, क्या खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है? क्योंकि कई बार कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता थे, उनके मन में भी कई गुट सामने दिख रहे थे, दरबार में भी दिख रहे थे। तो क्या जब परिवार से निकल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गया तो कांग्रेस को थोड़ी मजबूती मिली? देखिए, कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, कांग्रेस आज भी मजबूत है। और जब देश को आज़ाद कराया था तब विचारधारा तब की ये कांग्रेस है। तब इनके उन बुजुर्गों से हमारे कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले लोग नहीं डरे, तो आज इनकी औकात कुछ नहीं है। मैं पहले आपको एक क्लियर कर दूं, कांग्रेस सत्ता में भी थी तो आप कैसे कह सकते हैं कि मजबूत नहीं थी? आज कांग्रेस इतना ज़्यादा सभी पर जो है तंज कसने वाली सरकार, सभी जितने हमारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके विपक्ष को परेशान करने वाली कांग्रेस। और आज सभी आप देखते हैं, कुछ अगर आप जैसे पत्रकार सवाल करते हैं एक महिला मंत्री से, भास्कर के पत्रकार ने सवाल किया, अगले दिन उसका जॉब छीन लिया। आपको अच्छे से ज्ञात होगा। इस दौर में इस जनता के मुद्दे, भारत के मुद्दे अगर कांग्रेस उठा रही तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस मजबूत नहीं है? मैडम, आज आप उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर के दौरे पर हैं। कांग्रेस पार्टी वर्तमान में क्या स्थिति है? कर्नाटक के बाद थोड़ा उत्साह तो है, लेकिन यथास्थिति अभी कंफर्म नहीं हो पा। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हम
कि कंफर्म नहीं हो पा रही है। कभी कभी ऐसे होता है, समय के आधार पर लोग बदलाव चाहते हैं। 2014 के बाद में बदलाव हुआ, सरकार बदली, अभी आने वाले समय में अभी फिर जनता बदलाव चाहती है। तो 24 के चुनाव से पहले बहुत मेहनत कर रही है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कोई भी स्टेट हो, तमाम जगह कांग्रेस जो है वो बिल्कुल मजबूत हो रही है। और 2022 में भी इलेक्शन था तो उत्तर प्रदेश में इतना बेहतर हमें रिजल्ट नहीं मिला जितना हम लोग चाह रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं कर रही अगर यूपी में इस तरीके का माहौल रहा, क्योंकि आज भी आप देखें तो 4-5 स्टेट में हमारी सरकार है और आप सत्ताधारी पार्टी जो सरकार इस समय है उनकी सिर्फ 6 स्टेट में है, तो कैसे कह सकते हैं कि आप स्टैंड नहीं कर रही है। विपक्ष एकजुट होने की कवायद लगातार कर रहा है, लेकिन अभी भी जो है असलियत क्या है ये सबको पता है। नीतीश कुमार खुद के लिए चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, राहुल गांधी के लिए कांग्रेसी आप जैसे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, ऐसे में कैसे बन पाएगी बात? देखिए, मुझे अच्छा लगा आपका एक जवाब कि राहुल गांधी जी के लिए आप जैसे कांग्रेसी चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे नेता पीएम बने, लेकिन राहुल गांधी तो नहीं चाहते ना, ये भी क्लियर है कि राहुल गांधी जो है वो उनको मन में कोई लालच ही नहीं। अगर लालच होता 2 बार में सरकार अभी 2 बार थी तब भी बन सकते थे और वो एमपी भी थे और अच्छे अच्छे मंत्रालय जो मजबूत हमारे मंत्रालय हैं उनको वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि काम करना जो होता है एक ज़रूरी नहीं है कि इसी नियति से होता है। वो राहुल गांधी हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि जब गांधी जी थे देश को आज़ाद कराने के लिए इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने बिना पद के चलाया, ऐसी हमारे देश के हमारे नेता जो है राहुल गांधी जी, उन्होंने भारत जोड़ो देश को जोड़ने के लिए, बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के लिए, बेटियों की आवाज़ उठाने के लिए, शिक्षा की आवाज़ उठाने के लिए, सिस्टम जो हमारा इस समय काबिज है विपक्ष के लोगों पर और सच बोलने वाले लोगों पर, उनकी सबकी आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने बिना पद के यात्रा की और वो सफल भी रही। उसका परिणाम देखने के लिए मिला, हिमाचल में देखने के लिए मिला, सरकार बनी, कर्नाटक में देखने के लिए मिला, वहाँ सरकार बनी। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी चाहते हैं, ये बड़ी बात है कि वो नहीं चाहते, लेकिन नेता हमारे पीएम बने ये तो हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे। अगर आपके भी कोई नेता होंगे तो त्याग तो किसी न किसी को करना होगा ना, चाहे वो नीतीश जी हैं, चाहे वो राहुल जी हैं, चाहे वो और कोई भी है, चाहे वो ममता जी हैं, कोई भी है, शरद पवार जी हैं, त्याग तो करना होगा ना। पीएम तो एक ही बनेगा। अगर जनता के हित में जो भी नेता त्याग करेगा उसका कद पीएम से ज़्यादा बड़ा होगा। मैडम, महंगाई लगातार बढ़ रही है, आप किसान आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रही थी, महंगाई को लेकर के कांग्रेस ज़्यादा सड़कों पर नहीं दिख रही, जनता के लिए कम से कम कुछ हल्ला बोला आंदोलन कर सके। टमाटर जो है वो लगातार सुर्ख लाल होता चला जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि आप शायद दिल्ली से कनेक्टिविटी भी नहीं रखते हैं। मुझे इतना नहीं पता कि आप कितना रखते हैं, कितना नहीं रखते हैं। आज देश में चाहे वो महंगाई के, अभी आपने देखा नहीं, महंगाई का इतना बड़ा धरना कांग्रेस ने किया था, प्रियंका गांधी जी जो है, जिसमें उनको कई घंटे के लिए पुलिस ने जो है उठा करके बंद भी कर दिया था, कई घंटों के लिए, कई घंटे बाद रात को छोड़ा। राहुल जी ने भी किया था, फिर हमारी महिला कांग्रेस ने भी किया था और यूथ कांग्रेस ने अलग किया था। तो समय समय पर हम लोग करते रहते हैं। हमारी आवाज़ जो है स्टेट में, हमारी स्टेट जो कांग्रेस है वो करती रहती है, चाहे किसी भी स्टेट की, लेकिन मैं अपने हाईकमान की भी बात कर रही हूँ। प्रियंका गांधी जी ने खुद इतना बड़ा धरना आंदोलन किया, आप चेक कीजिए सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ऐसा नहीं है, नेताओं के आंदोलन करने की बात नहीं हो रही है मैम। धरातल पर जब कांग्रेसी कार्यकर्ता, जबकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मेंटेन करके चल रही है, अब आप देखिए, अब आप सैलरी देके किसी को मेंटेन करेंगे तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि स्टेट में हमारे धरातल में नहीं है, आए दिन ज्ञापन भी देते हैं, ब्लॉक लेवल पे भी देते हैं, जिला अध्यक्ष लेवल पे भी देते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे दिए जाते हैं। अभी मैं उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो किसान आंदोलन से मैं भाई को जानती हूँ, शर्मा जी को, सीपी शर्मा जी जो हमारे यहाँ के महानगर के अध्यक्ष हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि काफ़ी एक्टिव है वो। आंदोलन के दौरान से मैं उनसे मिली थी। हमारे यहाँ के जो किसान नेता हैं तेजिंदर विर्क जी, आपने सुना ही होगा, लखीमपुर में जिनके ऊपर थार चढ़ा दी गई थी कुछ कांग्रेस के लोगों के द्वारा, तो उस दौरान मैं इनको मिली थी वहाँ पे। ये तब भी इतनी दूर से यहाँ से ट्रैक्टर भर भर कर लोग जाते थे। अभी हमारे बलदेव छावड़ा जी हैं, ये भी किसान आंदोलन से ताल्लुक़ रखते हैं, किसान नेता हैं, किसान के पद पे बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक विपक्ष की ही भूमिका होती है। अगर आप भारत के हित में, महंगाई पूरी जनता का मुद्दा है, शिक्षा पूरी जनता का मुद्दा है, अगर आप इस देश के हित में तो आप देश के मुद्दे उठाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी से ही हो या फिर आप विपक्ष से ही हो। विपक्ष में अहम भूमिका आज आप लगा लीजिए देश में, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बेटियों के बलात्कार हो, चाहे वो हाथरस जैसे कांड हो, चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता जैसे मुद्दे हो, कौन उठा रहा है?
सिवाय कांग्रेस को छोड़ करके। आप मुझे बताइए विपक्ष में, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं कितने विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, मैं उत्तराखंड की बात करूं यहाँ कितने लोग उठा रहे हैं सिवाय कांग्रेस के। मैडम अभी भी उत्तराखंड में नगर से लेकर के प्रदेश तक 2, 3, 4 कितने धड़े कांग्रेस के नजर आते हैं, वो मीडिया के सामने होता है। संभवतः आपको इसकी जानकारी होगी। आखिर कैसे आपसी सामंजस्य बना करके कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर के आगे चुनाव में तैयारी करेंगे? देखिए, त्याग, मैंने आपको बोला त्याग बहुत ज़रूरी है, और ये कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस विचारधारा को जो अपनाते हैं, वो समय समय पर त्याग करना भी जानते हैं। त्याग भी वही कर सकता है जब आप मन से, तन से, विचारधारा से जुड़ जाते हो, तो वो त्याग करना अच्छे से जानते हैं। समय समय पर सब अच्छा हो जाएगा। अभी आपने देखा कर्नाटक में चुनाव था, वहाँ भी ये चलाया, पूरे देश के मिनिस्ट्री मीडिया ने दंडवत प्रणाम करता देश के पीएम हमारे प्रधान सेवक को, मीडिया उन्होंने ये चलाया कि मुख्यमंत्री कौन, अरे डी.के. शिव कुमार जी तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, अरे सिद्धरामैया जी नहीं बन रहे। लेकिन समय चुनाव हुआ, कांग्रेस की जीत हुई, समय से तुरंत वहाँ के मुख्यमंत्री को भी चुना गया, वहाँ के उप मुख्यमंत्रियों को चुना गया, वहाँ का मंत्रिमंडल तय हुआ, विस्तार हुआ ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अभी मान लीजिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनकी मृत्यु हो गई थी, अगर तब भी बोलते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पीएम नहीं तो कौन, ये नहीं तो कौन, अरे ये नहीं तो इंदिरा जी नहीं तो कौन। इतने सारे पीएम हमारे बने, इतने सारे मुख्यमंत्री स्टेटों में दिए हैं कांग्रेस ने। तो आप ये सोचिए, समय समय पर होती हैं सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है नहीं होती हैं। जो मीडिया कर रहा है कि कौन कैसे होगा, ये होगा वो होगा, उसको छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण है, राहुल गांधी जी की अपेक्षा प्रियंका गांधी जी की लोकप्रियता लोगों में ज़्यादा है। कई बार कांग्रेसी कार्यकर्ता ये भी बात करते हैं कि भविष्य में इनको कमान संभालनी चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, वो आज भी कमान संभाले हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड के चुनाव देख लीजिए, चाहे वो आप अभी हिमाचल के चुनाव देख लीजिए या कर्नाटक के चुनाव देख लीजिए। प्रियंका जी जो है बहुत अच्छे से मेहनत अच्छे से कर रही है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है, अब आप कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है और उनकी ज़्यादा है। देखिए, हो सकता है, मैं आपकी बात से ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन सांस और धड़कन दोनों में से अगर एक को चुना जाए तो आप किसको चुनेंगे? और दूसरी बात, फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे? अगर आप एक चीज़ को चुनेंगे, आपको सांस भी चुननी पड़ेगी और धड़कन भी, तभी आपका जिंदा रहना पॉसिबल है ना। मैडम, क्या खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है? क्योंकि कई बार कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता थे, उनके मन में भी कई गुट सामने दिख रहे थे, दरबार में भी दिख रहे थे। तो क्या जब परिवार से निकल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गया तो कांग्रेस को थोड़ी मजबूती मिली? देखिए, कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, कांग्रेस आज भी मजबूत है, और जब देश को आज़ाद कराया था तब विचारधारा तब की ये कांग्रेस है। तब इनके उन बुजुर्गों से हमारे कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले लोग नहीं डरे, तो आज इनकी औकात कुछ नहीं है। मैं पहले आपको एक क्लियर कर दूं, कांग्रेस सत्ता में भी थी तो आप कैसे कह सकते हैं कि मजबूत नहीं थी। आज कांग्रेस इतना ज़्यादा सभी पर जो है तंज कसने वाली सरकार, सभी जितने हमारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके विपक्ष को परेशान करने वाली कांग्रेस। और आज सभी आप देखते हैं, कुछ अगर आप जैसे पत्रकार सवाल करते हैं एक महिला मंत्री से, भास्कर के पत्रकार ने सवाल किया, अगले दिन उसका जॉब छीन लिया। आपको अच्छे से ज्ञात होगा। इस दौर में इस जनता के मुद्दे, भारत के मुद्दे अगर कांग्रेस उठा रही तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस मजबूत नहीं?